हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपने पेट को वापस देने जहाँ से हमने लिया था। एक्चुअली हमने पेट लिया था फ्रेंच बुलडॉग। तो ये हमने लिया था लगभग 1 वीक बिफोर, लास्ट सैटरडे। फ्राइडे। हाँ यस। तो मतलब हमने उस टाइम पे लिया था, हमने बच्चों के लिए लिया था। थोड़ा सा बच्चों के लिए हमने लिया था कि आजकल जैसे बच्चे यूट्यूब बहुत ज़्यादा हो गया है कि बच्चों का थोड़ा यूट्यूब कम होगा, और जैसे पेट्स वगैरह रखने से बच्चे इमोशनली, सोशली, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमने ये सब सोचा था, 2-3 चीज़ें कि पेट लेके आते हैं घर पे और कि मोबाइल छूट जाएगा। बट और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने उस टाइम पे कंसीडर नहीं की। हम जब पेट घर पे आया उसके बाद हमें पता चला कि ये भी होता है, ऐसे भी होता है, और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट होती है। और ये पेट जब हमने लिया था ये 45 डेज़ का था, और आज ये हो गया होगा 52 डेज़ का, 51 और 52 डेज़ का। तो एक तो हमने लिया इसको विंटर्स में, तो हमें लगा थोड़ा सा हमारा वो टाइम गलत हो गया। अगर हम इसको अप्रैल मई में लेके आते तो समर्स में ये 5-6 महीने में बड़ा हो जाता। विंटर्स में 45 डेज़ का छोटा सा डॉग, उसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पे इनको ठंड इतनी ज़्यादा लगती है। ये बोलते हैं कि हमें गोदी में बिठाओ, गोदी में इनको थोड़ी गर्मी महसूस होती है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इसको गोदी में लेके बैठें। मेरी बेटी तो समझदार है, शी इज़ 7 years old, और जो मेरा बेटा है वो अभी 2 years का है। तो फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि पेट इज़ थोड़ा इजी गोइंग, इजी टू मैनेज, बट बेटे को मैनेज करना मुश्किल लग रहा था उसके साथ, क्योंकि इसको अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। ये कुछ खा रहा था तो उसके मुंह में भी डाल रहा था, उसके मुंह से डाल के थोड़ा हमें था कि अभी छोटा है, और खेल रहा था उसके साथ, ये अच्छे से खेल रहा था। इसको वो हैंडल करना नहीं आ रहा था, क्योंकि खुद भी ये 2 साल का था, इसको गोदी उठा रहा था तो इसको नहीं पता चल रहा था, तो इससे नहीं उठाया जा रहा था, तो इसका हाथ इसकी गर्दन पे पड़ जाता था। तो हमें ये होता था कि हम कहीं इधर उधर होएंगे और इसको कहीं, डॉग को कहीं चोट ना लग जाए। हमने इसका नाम मैक्स रखा। तो इनिशियल के कुछ डेज़ में 4-5 डेज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड रहा, और हमें लग रहा था कि अपना मन नहीं लगा रहा। तो जिन्होंने पेट रखे हुए हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया कि ऐसे कर रहा है, व्हाट शुड वी डू नाउ। तो दे सेड कि अभी नया नया है, 10-15 दिन में ये सेटल हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए देखते हैं, वेट करते हैं 10-15 दिन, अगर ये सेटल हो जाता है देन इट्स फाइन, अदरवाइज़ हम दे आएंगे। क्योंकि ये जब रो रहा था इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसको हम पानी देने जाते थे या खाना देने जाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि इसकी आंखों में पानी है, ये शायद अंदर ही अंदर रो रहा है। अभी तक इसने बार्किंग स्टार्ट नहीं की थी, तो इसने तंग बिल्कुल भी नहीं किया हमें, ना खाने के लिए, ना रात को इसने हमें जगाया। ये खुद भी सोता था, हम भी उतने दिन बहुत आराम से सोए हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हम पेट लेके आए हैं घर पे। और इसके साथ सब बढ़िया रहा, सब अच्छा है, बट इसके साथ अब कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये है छोटा। इसकी अभी वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी वैक्सीनेशन के लिए भी इसको लेके जाते हैं। तो ये भी है क्योंकि जैसे अभी दिसंबर जनवरी में ठंड तो और बढ़ेगी, तो जब ये फ्लोर पे बैठते हैं तो इनको चढ़ जाती है ठंड। तो अगर इसको वेट के पास एकदम से लेके जाना पड़ा तो मेरी हो जाएगी हालत ख़राब अपने बेटे के साथ। नीचे मैं दोनों को ही नहीं रख सकती, मैक्स भी छोटा है, एरिन भी छोटा है। तो ये सब चीज़ें थी, और एक रीज़न मुझे ये भी लगा पेट ना रखने का कि इनको बोलते हैं कि ये इंडोर डॉग है, तो इनको ज़्यादा, ये गंदे तो होते नहीं हैं, तो इनको ज़्यादा नहलाना नहीं है। एक्चुअली इनकी स्किन में एक ऐसा केमिकल होता है कि अगर इनको ज़्यादा शैम्पू, सोप लगाएं, इनको नहलाएं, तो इनकी स्किन में जो केमिकल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ज़्यादा नहला नहीं सकते। और कहते हैं कि इनको महीने में 1 बार नहलाना है, जो कि मुझे सही नहीं लगा। महीने में सिर्फ 1 दिन, नो, आई
जस्ट कांट बी कंफर्टेबल विद इट। तो हमने सोचा कि ओके लेट्स, इससे पहले कि हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए इससे और इसको भी हमसे अटैचमेंट हो जाए, कि थोड़ा बड़ा हो, होश संभाले और इसको हमारा पता चले और हमें इससे प्यार हो जाए, तो इससे पहले हम दे आते हैं। तो आज हम जा रहे हैं जहाँ से हमने लिया था उसको वापस करने। देखते हैं, उसके बाद भी अभी कुछ दिन तो हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि इसको तो चाहे हमसे ज़्यादा भी इतनी अटैचमेंट नहीं होगी क्योंकि बहुत ही छोटा है। इसको भी सिर्फ अपने खाने का पता है कि मुझे अब खाना दे देंगी, और इसको भी कुछ खास इतना ज़्यादा नहीं पता। तो हमारा अभी इतनी जल्दी मन नहीं लगेगा घर पे। एरिन, हम मैक्स को भैया को वापस कर दें? नहीं। क्यों नहीं करना? मैक्स को देना क्यों नहीं है भैया को? अच्छा, मैक्स कैसा है? ना। मैक्स कैसा है? अच्छी है। तो आप प्ले करोगे मैक्स के साथ? पक्का पक्का प्ले करोगे? ऐसे करके दिखाओ मम्मा को, प्ले करोगे? हाँ। तो भैया को ना दे? हाँ। तो भैया ने तो बोला है कि मुझे दे जाओ, वापस कर दो। बोलते आपने लिया था, वापस कर दो। नहीं। हाँ नहीं। हाँ। Hi guys, I hope you are doing good. So we got this little fellow Max last Saturday, right? And today we are going to give him back to the place from where we got him, right? And we just wanted to share our experience कि कैसा रहता है जब अपने आप लेकर आते हो, and should you be really considering getting the pet or not? I know there are many dog lovers जिनका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, बट माई ओपिनियन इज येस। सो हम लोग उसको लास्ट सैटरडे लेकर आए थे। वी गॉट हिम फॉर 26,600 रुपीज़। इट्स अ फ्रेंच बुलडॉग, राइट? वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, राइट? बट एज ए न्यू टाइम, एज अ फर्स्ट टाइम पेट ओनर, वी ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस हैविंग फिशेस, राइट? मछलियाँ तो मैं पिछले 8 साल से पाल रहा हूँ, एंड हमारा बड़ा टाइम से मन था कि हम डॉगी पालें। So in the spur of moment, we all went yesterday to Dwarka. 1.5 घंटा ड्राइव करके पहुँचे। Our plan was just to go see the dog and take a decision later when we want to buy one. But इतने छोटे इतने cute लगते हैं ना, we ended up buying this cutie fellow, right? Max, say hello. तो जब लेकर आए तो उसके बाद में पता चला it's a huge responsibilities, and we actually went through what they call is post puppy depression. राइट? अगर आप भी ला रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली होता है। दिस डिप्रेशन इज बेसिकली वेयर इन यू गेट अ पपी, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी यू फील वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड। यू फील कि दुनिया ख़त्म हो रही है, राइट? सो विच इज़ वेरी कॉमन। आई बिलीव 70% ऑफ द न्यू पेट ओनर्स में ये आता है, इनफैक्ट एग्जिस्टिंग पेट ओनर्स में भी आता है, बिकॉज वेन वी ब्रिंग अ न्यू पर्सन होम and when we know we'll have to do everything, the sense of responsibility triggers that depression. So we had that, so Sunday को ही हमको वो feel हुआ, right? So net पे search किया and it is something जो over a period of time चला जाता है, but the things where it went little off is we were not used to seeing potty, right? Daily इसकी potty, छोटा बेबी है कहीं पे भी कर देता था, though we had pee pad and he was very responsible to go to the pee pad, but accidents do happen, और बहुत बार हुए। तो घर में फिर स्मेल हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, व्हाट नॉट, एंड वी वर रियली फाइंडिंग अस वेरी अनकंफर्टेबल टू डील विद दिस सिचुएशन, कंसिडरिंग एरिन इज़ वेरी स्मॉल, एंड इसके पी पैड्स को एरिन उठा के कैसे पलट देता था, पोटी हो तो पोटी पलट देनी थी, वो तो वो पलट देनी, राइट? सो विद दैट वाज आल्सो वन ऑफ द चैलेंज। And other thing is, if you are in an apartment, then I believe you won't be fair to your pet if you don't get a chance to give them proper walk or proper space. वैसा वो concept सही नहीं है कि भाई अगर कुत्ता रखने के बाद वॉकर ही रखना है तो क्यों ही रख रहे हो, राइट? सब चीज़ें आउटसोर्स करनी है तो मत रखो। If you are keeping a pet just for the sake of keeping pet, so better not to do that, and that is what we realized कि हम लोग डॉग ले तो जा रहे हैं, ले तो लिया है हमने, रख लिया है, बट प्रॉब्ली वी माइट एंड अप बीइंग अ पेरेंट, जो कि घुमाने के लिए भी पेरेंट रखा हुआ है और वॉकर रखा हुआ है उसको, राइट? और सारा दिन काउच पे बैठा रहे, करेक्ट? एंड एज फार एज हिज फीचर्स आर कंसर्न्ड, इज अ बुलडॉग, ये 30 फीट से ज़्यादा नहीं आता है, तो
अपार्टमेंट्स के लिए तो ठीक है, बट द अदर थॉट दैट केम टू माई माइंड इज इफ वी आर गेटिंग अ डॉग, बेटर वी गेट अ डॉग whom can protect the family, right? He is too sweet and too nice. बड़े होके भी 13 इंच के जाते हैं, राइट? तो चोर तो क्या ही डरेगा, इनसे जेब में डाल के ले जाएगा इनको, है ना? और ये पपी 3-4 टाइम पॉटी करते हैं, कहीं पे भी कर देते हैं घर में. He ended up doing in our kitchen as well. So वो हमें थोड़ा लगा, एंड आई नो लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दे कैन बी ट्रेन्ड वेल, राइट? बट वी डिडंट वांट टू डू दैट. फर्स्ट टाइम पेट ओनर हैं और अपार्टमेंट में कुत्ता रखने की सोच रहे हैं तो भाई मत रखो. कुत्ते की भी लाइफ का थोड़ा ध्यान रखो. इनको घूमने भागने के लिए जगह चाहिए. दो वी हैड 3 BHK है, बट आई बिलीव छोटा सा लॉन या गार्डन होना बहुत ज़रूरी है. दो हमारा पार्क भी घर के नज़दीक है, बट विद द काइंड ऑफ जॉब आई हैव एंड 2 kids, it is really difficult to take him out for walks and jog. तो वॉकर के बिना पॉसिबल नहीं है, और कुत्ता किसी और ने घुमाना है तो फिर क्यों ही लिया कुत्ता, है ना? So those were the thoughts, and अभी ये रियली इतना ज़्यादा अटैच हमारे साथ. तो मैं नेट पे देखा था, एक बार डॉगी रख लो तो वो अटैच हो जाते हैं फॉर एवर. दे रिमेंबर आवर स्मेल, so I believe we gonna remember that. And we tried to sell him, but रेट देख के यार जनरली मेजोरिटी ऑफ लोग लेना नहीं चाहते, करेक्ट? तो हम जिससे लिए हम उसी को देने वाले हैं. एंड वी हैव टोल्ड हिम कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, यू जस्ट टेक हिम. एंड वी नो उनके पास लोग आते हैं तो प्रॉब्ली ही विल गो टू अनदर गुड फैमिली हू कैन टेक केयर ऑफ हिम वेरी वेरी वेल, राइट? बाकी विल टॉक वंस हम इसको छोड़ के आते हैं. टिल देन, ओके, बाय, सी यू, टेक केयर.